हाँ, कहाँ तक बना है? बनाया है कुछ नहीं, इससे होगा। देखो हम इसमें सब नहीं बनाएंगे, कुछ कुछ बनाएंगे। देख, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि ड्रॉ ए पैरेललोग्राम ABCD। ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ABCD। ये यहाँ दे दिया है, ये भी बराबर दे दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। कहता है कि लोकेट अ पॉइंट, बोलो यार उधर पीछे से तो भेज एज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम PR and QR। हाँ दिया है AB BC एंड CD। यही कह रहा है, कंस्ट्रक्शन है, इसी को बनाने के लिए बोल रहा है ना। कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए। ABCD पैरेललोग्राम बनाने के लिए कह रहा है। AB 6 सेंटीमीटर है, BC कितना है 4 सेंटीमीटर है और एंगल B 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और एक ऐसा पॉइंट लोकेट करना है जो AB, BC और CD से सेम डिस्टेंस पर है, ठीक ना। अच्छा, 2 लाइन है, उसे सेम डिस्टेंस पर हमको आना है तो क्या करना पड़ेगा? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर पहले पैरेललोग्राम बना दो। क्या करना है बोलो, इस तरह की कहानी है। ABCD यही है ना। अब कह रहा है यही हमको ABCD पैरेललोग्राम आ रहा है, तो ABCD पैरेललोग्राम हमको बनाना है। एंगल B 60 डिग्री है, 60 डिग्री का एंगल हम जानते हैं बनाने के लिए। और इसके बाद कहता है AB कितना है? AB इधर है 4 सेंटीमीटर और हाँ AB क्या है 6 सेंटीमीटर है, BC हमको 4 सेंटीमीटर है। और कहता है कि एक ऐसा पॉइंट हमको आप बताइए, इसके एक पॉइंट बताना है जो कहाँ है, AB, BC और CD से सेम डिस्टेंस पर है। AB से भी उतना ही डिस्टेंस है, BC से भी उतना ही डिस्टेंस पर है, CD से भी उतना ही डिस्टेंस है। तो अगर हम इसका एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट है जो सब दोनों से सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट होता है, तो इधर से B का एंगल बाइसेक्टर और इधर से इसका एंगल बाइसेक्टर, ये जो पॉइंट कटा वो पॉइंट यहाँ से भी जितना डिस्टेंस रहेगा वही इसका डिस्टेंस होगा, वही इसका डिस्टेंस होगा कि नहीं? यही ना है, तो यही तो हो गया। तो देखो एक लाइन सेगमेंट हम क्या खींच दिया पहले, BC एक लाइन सेगमेंट खींच दिया। BC हम लाइन सेगमेंट खींच दिए कितना 4 सेंटीमीटर का आता है खींचने के लिए। एक लाइन खींच करके अपना मेजरमेंट करके कंपास से काट लेंगे। 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो 60 का एंगल हमको आता है बनाने, 60 का एंगल बना दिया। समझ में आया? अच्छा, पैरेललोग्राम है तो ये इधर 60, अच्छा ये कितना है बोलो, ये एंगल कितना है? B से यहाँ ये होगा, ये कितना है 4, तो 4 यहाँ से इस तरह से 4 काट कर लिया, आता है ना, यहाँ पर रख करके हम पास 4 सेंटीमीटर, तो इतना निकल गया। आगे वाला क्या होगा बोलो, आगे क्या होगा? आगे हमको क्या करना है कि अगर ये 60 है तो ये कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। अरे 60 है तो ये कितना होगा? 120 का एंगल बना लेंगे। जैसे इस तरह से यहाँ पर कंपास रख करके इस तरह से काटेंगे तो एक कट यहाँ पर मेरा 60 दे देगा, दूसरा का कट यहाँ पर
120 दे देगा। 120 दे देगा। तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, 120 का एंगल निकल जाएगा। और नहीं तो एक ही तरीका से कर लिया कि इधर से 160 120, अब यहाँ से हम क्या कर दिया, इसको मिला दिया, तो ये हमको 120 दे दिया और ये हमको 60 है, तो इसका मतलब कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा ना। एक ये तरीका से कर सकता है, नहीं तो एक तरीका क्या करेगा, दूसरा तरीका क्या कर सकता है कि इसी को जो हम लाइन सेगमेंट खींचे हुए हैं थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे और इस पर क्या करेंगे, इस तरह से कट करके 160 यहाँ कर लेंगे। अब इस तरह से काटेंगे तो देखो ये करस्पॉन्ड, ये एंगल दोनों 60-60 हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। जो सुविधा है हम उसके अनुसार काम करेंगे। इधर 4 है, उसी के अनुसार यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक 4 मेजरमेंट कर लिया, ये भी 4 सेंटीमीटर मान लिया। तो अरे 4 है ना यार, ठीक है, ये 6 है तो ये 6 है मान लिया, 6 कट कर लिया। अब ये दोनों को फिर इस तरह से हम क्या कर लिए, मिला दिया, तो ये मेरा बन गया ABCD। ठीक है, ABCD बन गया। अब क्या करा, कह रहा है कि ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, ये तीनों लाइन से AB से, BC से और CD से सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो इससे सेम डिस्टेंस होने के लिए क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ रख करके आर्क यहाँ रख करके इस तरह से बाइसेक्ट आता है करने। एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट आता है, हम जानते हैं कि वो दोनों लाइन से क्या होता है, सेम डिस्टेंस पर होता है, यही ना है। एक इधर से इस यहाँ से एक आर्क जो है, इस आर्क को से क्या करेंगे कि यहाँ पर एंगल रख करके इस तरह से एंगल बाइसेक्ट कर लेंगे। और ये जो पॉइंट पर काटा वही मेरा P पॉइंट है। ये क्या है, इस लाइन से भी जितना डिस्टेंस पर है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से जो है वही यहाँ पर इसका डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस यहाँ भी इसका होगा। समझ में आ रहा है, समझे। तो यही बनाना है, इसमें तो कुछ है नहीं ज्यादा। आगे देखो, इसको इसी रात में नोट करो ना यार, हो गया। आता है बनाना। 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमको क्या करना है, और AB प्लस AC 10.5 AB प्लस AC 10.5। तो यहाँ से अगर हम 10.5 हम काट लिया पूरा एक लंबा, AB प्लस BC दिया हाँ मतलब दिया यहाँ पर प्लस नंबर AB प्लस AC, वही तो कर रहे हैं यार, AB प्लस AC है ना, हाँ AB प्लस AC इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। हाँ, BC नीचे है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ मान लिया, हमको एक ऐसा पॉइंट हमको चाहिए कि ई पॉइंट है, ये पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर आ जाए। ऐसा एक पॉइंट हम खोजेंगे कि दो पॉइंट से सेम आने के लिए हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर दोनों से सेम डिस्टेंस पर होता है, अरे होगा ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से काम मेरा होगा, एक ऐसा पॉइंट हमको चाहिए जो तो इससे हमको फायदा नहीं हो रहा है। ये से अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट होगा, अच्छा छोड़ो इसको, अगर हम हटा दे रहे हैं, इसका एंगल बाइसेक्ट अगर कर दिया यहाँ, अच्छा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ,
इस पॉइंट को क्या करना होगा यार, अरे कहाँ उधर कर रहा है, इससे सेम डिस्टेंस पर होगा तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा, और इससे सेम डिस्टेंस पर है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। ये दोनों कहीं आकर के तो कट रहा है। अच्छा छोड़ो, हाँ ये मान लेते कि कट गया, काटा इसका ये पॉइंट पर आया। हाँ तो ये जो पॉइंट है क्या जरूरी है कि उस पर हमको कटेगा, तो यहां से हमको ये मिला दिए तो ये दोनों साइड बराबर, ये दोनों साइड ठीक है, ये दोनों साइड, ये साइड है ये साइड, दो साइड से अगर होना चाहिए तो हमको एंगल बाइसेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? एंगल बाइसेक्टर। सर क्वेश्चन 10th क्लास का AB प्लस AC दिया था, आप भी मान के था। हाँ यहाँ पर AB देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हमको बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC बनाने के लिए बोल रहा है। BC मेरा कितना है? BC 6.3 सेंटी है, और AB प्लस AC, AB यहां से यहां AB और AB प्लस AC को ऐड करते हैं तो 10.5 सेंटीमीटर आता है। और इसके बाद कहता है कि इसके अंदर एक P ऐसा पॉइंट खोजना है जो कि PA, कहाँ है PA? हाँ एक अंदर ऐसा पॉइंट हमको लाना है कि जो कहाँ है P, इस तरह से कि PA बराबर PB बराबर PC तीनों बराबर हो, माने तीनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर हो, ठीक ना? यही कह रहा है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप 1, BC एक लाइन सेगमेंट खींचा। स्टेप 1 में क्या करेंगे? चलो BC लाइन सेगमेंट। अच्छा B पर मेरा 60 डिग्री का एंगल कह रहा है। कितना डिग्री का एंगल है? 60 का एंगल हम जानते हैं बनाने के लिए, ठीक ना? ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। इस पर हम क्या करते हैं, BC है ये, इस पर इस लाइन पर एक कहीं पर एक पॉइंट होगा, होगा ना? अच्छा, और हम क्या करते हैं कि यहां से 10.5 सेंटीमीटर हम काट लेते हैं, कहीं 10.5 सेंटीमीटर यहां से इस तरह से हम मेजरमेंट करके कंपास रख के काट लिया। ये मेरा आ गया 10.5 सेंटीमीटर, और ये मेरा क्या है, A डैश कोई पॉइंट है, अभी ये मिला नहीं है, A डैश पॉइंट है। इसके बाद क्या किया, इसके बाद क्या किया, इसको C को और A को ज्वाइन कर दिए, C को ज्वाइन कर दिए, A को क्या कर दिया, हम ज्वाइन कर दिया। समझ में आया? इसके बाद क्या किया, हमको इस इधर से तोड़ करके, मतलब इधर से इस पॉइंट से हमको ब्रेक करके ला करके कुछ यहाँ पर हमको सटाना है। यहाँ से मान लेते कि ये कोई तिरछा कोई खंभा है, कुछ लकड़ी का टुकड़ा है, कुछ है ऐसा, इसको हमको क्या करना है कि बीच में कहीं से ब्रेक करना है और ब्रेक करके इसके यहाँ पर लाना है। माने इसका मतलब कि जितना इधर टूटेगा उतना ही इधर अटैच होगा। तो ये दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट से वो क्या होगा, जहां से टूटेगा जो इससे इससे सेम डिस्टेंस पर होगा। तो सेम डिस्टेंस, दो पॉइंट से सेम डिस्टेंस लाने के लिए जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खोजते हैं। तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ यहाँ पर इस तरह से हमको कट करने आता है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम खोज लिया, आता है ना? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को खींचेंगे तो ये कहीं यहाँ पर आकर के मिला। अब देखो ये जो मेरा पॉइंट A मिला, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना?
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या बताता है कि यही ना है कि जो मेरा यहाँ ए डैश का डिस्टेंस होगा वही AC का डिस्टेंस होगा। तो यहां से हमको क्या पड़ा, हम यहां से मानने थे AB प्लस ए डैश बराबर 10.5 सेंटीमीटर माने है ना। अब यहां से क्या है ए डैश बराबर AC हुआ कि नहीं। तो इसीलिए हम यहां से लिखा गया मेरा क्या AB प्लस AC बराबर 10.5 सेंटीमीटर, समझे। तो हमको तो ट्रायंगल ABC बन गया। अब कहता है कि एक ऐसा पॉइंट हमको खोजना है जो PA माने इस पॉइंट से PA मतलब ये जो P पॉइंट हमको खोज रहे हैं वो A से भी सेम डिस्टेंस पर हो, B से भी सेम डिस्टेंस पर हो और C से भी सेम डिस्टेंस पर हो है। तो क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दो पॉइंट से सेम डिस्टेंस लाने के लिए उसका क्या है, जो लाइन सेगमेंट बना उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ इसका मिड पॉइंट कुछ यहाँ पर हम मान लिया, इस तरह हम काटते हैं, इस तरह से समझ में आ रहा है ना। आधा से ज्यादा लेकर के इस तरह से काट रहे हैं, बार बार बोल नहीं रहे हैं, इधर से आधा से ज्यादा लेकर के काटे हैं। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हम इधर से किया, आता है हमको। और एक का किया इस लाइन से हम मान लिया कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ ई कहीं कटेगा, ई कहीं दोनों लाइन कहीं कट रहा है ना। ई जो P पॉइंट आया ई क्या है कि ई ए से भी सेम, देखो ये क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका। तो इससे भी क्या होगा सेम डिस्टेंस पर होगा, इससे भी सेम डिस्टेंस पर होगा। अब ना अब इसका क्या कर दिया रे, हाँ यही है ना। अच्छा इसके बाद क्या हुआ, इसका किया तो इससे भी सेम डिस्टेंस पर होगा और इससे भी सेम डिस्टेंस पर होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये मेरा आ गया, समझे क्या हुआ। जो ये जो मेरा ट्रायंगल ABC मिला इसका क्या किया, देखो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, इस लाइन का चाहिए इधर सा ही कर लेते हैं। चलो तो इधर सा हुआ 90 डिग्री का एंगल, ऐसा तो लगे कि 90 डिग्री है। ओ यार बनाओ ना इसको, इसका कहाँ आएगा। ये परपेंडिकुलर ये क्या हो गया, ये जो आया यही ना, इससे सेम डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम आया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया तो इससे डिस्टेंस है सेम हो जाएगा, यही ना। कहाँ गड़बड़ हो रहा है यार, कुछ फिगर अलग करो, अलग अलग। हाँ बनाओ ना इसको, बनाओ जैसे ये मेरा ट्रायंगल आया ना यार, है ये तो कह रहा है यही ट्रायंगल है इस तरह से ABC, A से B से तीनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होगा, तीनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह से आया। यहाँ पर तो मेरा सही नहीं ना आ रहा है, तो आया और यहाँ से कुछ इस तरह से आया, बराबर बराबर है नहीं है, तो यहाँ तो हाथ से बना रहे हैं ना। ये जो पॉइंट कटा कहीं पर P पॉइंट यही ना मिलेगा है? क्या है यहीं से तो थोड़ा 3 साइड निकल गया यार। ये देखो यहाँ से आ गया ये, यहाँ से आ गया ये, तो ये x तो ये भी x, और यहाँ से ये दोनों बराबर होता है, जो ये होगा वही ये होगा, तो x तो तीनों हो गया ना बराबर। तो 2 का ही करने से हमको काम
चल जाएगा, यही है ना। तो इस तरह से साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे। यहाँ अगर इधर से करेगा तो इधर से भी इस तरह से तुमको कहीं ऐसे ही आएगा, तीनों एक ही जगह पर मिलेगा। इसका भी अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक ना। हाथ से बना रहा है इसीलिए इधर उधर पॉइंट के साथ जा रहा है। इधर से अगर इसका है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे लग रहा है कि नीचे जा रहा है, तो होगा ठीक ना। इसको करना पड़ेगा अपने से, देखो ठीक। मतलब प्रोसेस समझ में आया। तो प्रोसेस क्या हुआ, बीसी हम पहला स्टेप में बीसी खींचा 6 से कितना सेंटीमीटर है, 6.3 सेंटीमीटर है। इस पर 60 डिग्री का एंगल बना करके 10.5 सेंटीमीटर का हम एक पूरा एक साइड खींच लिया 60 डिग्री बना करके। अब मेरा क्या है कि ऊपर से ब्रेक करके इसमें सटाना है। ऊपर से क्या करेंगे, ब्रेक करके इसको सटाना है। तो हमको क्या कर दिया कि जो 10.5 सेंटीमीटर पर जो लाइन सेगमेंट आया इसको हम इस तरह से इसको मिला दिया। इसको क्या कर दिया, हम ऐसे मिला दिया। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, किसका, इसका ए डैश सी का। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या देगा कि हर पॉइंट से इसका ई पॉइंट का दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम है। ये कहीं जाते हुए इस पॉइंट को जरूर कट करेगा, कहीं कटेगा ना, वही तुम्हारा पॉइंट हो गया। तो यहाँ से ई डिस्टेंस बराबर हो गया। अब इसके अंदर में पी एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो दोनों पॉइंट से, तो पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वो लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के जहां कटा वो बन गया। ठीक, देखो आगे क्वेश्चन हमको कह रहा है कि ड्रॉ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यू आर 7 सेंटीमीटर है, एंगल पी क्यू आर 45 डिग्री है। कहता है कि पी क्यू और पी आर का डिफरेंस, पी क्यू माइनस पी आर हमको 1.8 सेंटीमीटर है, या पी क्यू कैसा है, पी आर से 1.8 सेंटीमीटर ज्यादा है। पी क्यू है जो मेरा कितना है 1. अब देखो यही मेरा एक ट्राइंगल है, यही बन रहा है पी क्यू आर। पी क्यू आर मेरा कितना है बोलो, क्यू आर मेरा कितना है 7 सेंटीमीटर। पी क्यू आर कितना डिग्री एंगल है, 45 डिग्री हमको आता है बनाने। 45 डिग्री कैसे बनेगा, 90 का आता है बनाने, और 90 का यहाँ से रख करके फिर बाइसेक्ट कर देंगे। यहाँ पर एक कंपास इस तरह से बाइसेक्ट कर देंगे, ये मेरा 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये हमको आता है। हटाओ, हमको इस तरह से करना है कि पी क्यू कितना है, पी क्यू है जो अगर पी आर का लेंथ अगर x है तो पी क्यू है x प्लस 1.8 है। इस तरह का काम है। सोचो क्या करें, सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं। यहाँ देखो ई क्यू है, ई आर है 7 सेंटीमीटर निकल गया। इस पर आता है हमको 45 डिग्री का एंगल बनाने। 45 डिग्री का हमको आता है एंगल बनाने के लिए, इसीलिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम यहाँ 45 डिग्री का एंगल लिख दिया। समझ में आ रहा है ना, 45 का ये 45 का एंगल हमको बन गया। अब क्या करते हैं कि इस पर हमको कह रहा है 1.E वाला लेंथ ज्यादा है, इसी पर हमको कहीं पर एक पी पॉइंट को खोजना है। समझे, क्यू यहाँ है, आर यहाँ है, इस जो लाइन आया इस पर हमको पी कहाँ पर है पॉइंट हमको मालूम नहीं है। इस पॉइंट को हमको खोजना है, और इस तरह से खोजना है कि इसका जो लेंथ है और इसके लेंथ में कितना का अंतर है, ये 1.8 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो कुछ नहीं है, जो ज्यादा पार्ट है मान लेते कि जो ज्यादा पार्ट है यार उसको पहले निकाल के अलग कर लो। 1.8 ज्यादा है तो भाई तू अपना ले लो 1.8 हम यहाँ मेजरमेंट करके इसको हम इस कोई एक पी डैश पॉइंट को हम खोज लिया, रहे दो। अब हमको क्या करना है कि इस पॉइंट से और इसका दोनों को हमको क्या करना है। देखो अब हम क्या करते हैं, ये जो मेरा पी डैश पॉइंट जो आया, पी डैश का खींचा 1.8 ज्यादा है तो ज्यादा को हटा दिया।
अब मेरा क्या है कि इस तरह से कुछ जुगाड़ करना है कि इधर का साइड है इधर का साइड दोनों बराबर हो जाए। अरे इधर इसके इधर के ऊपर का साइड है जहां पर हमको क्या अज्यूम करना है पी, और यहाँ से ई जो मिला रहे दोनों का साइड बराबर हो जाए। कैसे आएगा? इसके लिए क्या करते हैं कि ई दोनों लाइन को पहले मिला देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, पी डैश और आर को ज्वाइन कर देते हैं। पी डैश आर को ज्वाइन कर देते, पी डैश आर को ज्वाइन कर दिया। यहाँ देखो पी डैश आर को ज्वाइन कर लिया। अब हमको क्या करना है कि इससे इस दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर एक ऐसा पॉइंट हमको यहाँ पर खोजना है जो दोनों से सेम डिस्टेंस पर हो। पी डैश से भी उतना ही डिस्टेंस पर है और आर से भी उतना ही डिस्टेंस पर है। यहाँ पर पी एक पॉइंट खींचेंगे। तो दो पॉइंट से सेम डिस्टेंस लाने के लिए हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना यार। तो इससे आधा से ज्यादा आर के लेकर के वो इधर 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 आधा से ज्यादा लेकर के इधर इधर हमको आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने। ये पढ़े हुए हैं ना। तो इस पर एक हम 90 डिग्री का हम चलो थोड़ा सा हम समझ में आ रहा है ना ये कैसे हुआ जो समझे। इसको जब हम खींचेंगे तो ये कहीं ना कहीं तो जा करके इसमें कहीं कट करेगा। यही मेरा पी पॉइंट है। यही मेरा क्या है? पी पॉइंट है। ये पी पॉइंट है। अब क्या करेंगे? इसको मिला देंगे। इसको क्या कर दिया? इसको क्या कर दिया? मिला दिया। यही मेरा ट्रायंगल बन गया। कौन? पी क्यू आर। यही मेरा ट्रायंगल बन गया। यही मेरा पी क्यू पी क्यू। अरे यार बात समझे? यही पी क्यू आर ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पर जो भी पॉइंट प्रेजेंट है दोनों से सेम डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर प्रेजेंट है इसका परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो अब ई वाला ट्राइंगल में ई कितना ज्यादा है? पी क्यू कितना है? 1.8 है ना, ज्यादा है। तो हमको मिल गया। अब कह रहा है कि इसके अंदर में कोई एक ऐसा पॉइंट हमको बताना है जो पी क्यू और पी आर, पी क्यू और क्यू आर और पी आर तीनों से सेम डिस्टेंस पर है। तो कुछ नहीं करना है, इसका एंगल बाइसेक्टर करना है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सेम होता है लाइन से। इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरह से, इधर से इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरह से। ये जो कटा यही मेरा एक ऐसा पॉइंट ओ आया जो क्या है? इससे भी सेम डिस्टेंस पर है, इससे भी सेम डिस्टेंस पर है। इसका एंगल बाइसेक्टर है तो इससे भी सेम डिस्टेंस पर है। समझ में आ रहा है? ये और यहाँ से ऐसे होगा ना यार। ये तीनों तो इस तरह से है। समझे? स्टेप में तो सिंपल में क्या कर दिया बोलो? कैसे चला? किस तरह से चले बोलो? स्टेप याद है? पहले क्यू आर बनाया। पहला में क्या कर दिया? क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। 90 डिग्री निकाले, 45 डिग्री निकाले, ड्रॉ किया। उसके बाद है एंगल क्यू तुमको पी क्यू आर 45 डिग्री बनाया। ठीक है, 45 डिग्री बना करके एक लंबा हम एक लाइन जो आया मेरा क्यू, मान लेते कि क्यू, फिर इसको क्यू से कोई एक रे हम लिख देते हैं कि हाँ क्यू L1 एक लाइन है। ये लिखने का नहीं है, खाली हम देख रहे हैं। क्यू L1 हाँ ड्रॉ किया। ये एक रे है उसको हम ड्रॉ किया। उसके बाद क्या किया? इस पर हम ओ पी क्यू डैश क्यू पी डैश बराबर 1.8 ड्रॉ किया। इसके बाद पी डैश को आर से मिला दिया है, ज्वाइन किया। क्या? पी डैश आर को ज्वाइन किया। इसके बाद पी डैश आर को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। पी डैश आर का क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। अच्छा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है जो टच किया लाइन L1 को। हाँ,
और ई जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इंटरसेक्ट करा, इंटरसेक्ट किया L1 लाइन को कहा एट P, तो हमको बन गया ट्रायंगल PQR हमको मिल गया। अच्छा वो पॉइंट क्या देगा, वो कैसे मिला, जो अंदर में O है वो एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोई भी दो पॉइंट लेकर के चल जाओ ऑफ एंगल Q एंड एंगल R। इतना काम किया, ठीक है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमको 8 कह रहा है कि ड्रॉ ए ट्रायंगल PQR, पेरीमीटर हमको 11 सेंटीमीटर, एंगल Q 60, एंगल R 45, फाइंड द पॉइंट विद इन PQR। इसके अंदर PQR के अंदर में एक पॉइंट हमको खोजना है जो कि इक्वी डिस्टेंट है, मतलब PQR QR से सम बराबर डिस्टेंस पर है और PR से कितना लेंथ पर है, 1.5 डिस्टेंस पर है, 1.7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, यही ना है। देखो तो पहला पार्ट वाला तो आज से एक दिन पहले हम बताए हैं, हमको PQR एक ट्रायंगल है, पेरीमीटर अगर हमको दिया रहे, पेरीमीटर दिया हुआ रहे तो आंख मूंद के बेस हम पहले पेरीमीटर के लेंथ के बना देंगे। आंख मूंद के क्या करेंगे, पेरीमीटर हम 11 सेंटीमीटर वाला एक बेस हम इस तरह से खींच लिया, ठीक ना। अच्छा एक एंड पर हम 60 डिग्री का एंगल, हम 60 डिग्री का एंगल आता है बनाने में, बार बार क्या बके नहीं, हम अपना समझ के हम तुमको बोल देते हैं कि यहाँ मेरा 60 डिग्री का एंगल हम बना दिया। समझ में आ रहा है, ये मेरा एंगल कितना डिग्री का है, थोड़ा सा ऊपर होगा, ये 60 डिग्री का हम एंगल बना दिया। ये एंगल कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का हमको आता है बनाने। अच्छा हम यहाँ 90 को इस पॉइंट पर हमको 45 का हम एंगल हम बना सकते हैं, बना दिया। इस तरह से ये एंगल हम कितना डिग्री बना दिया, 45 डिग्री का ये एंगल बन गया। हम नहीं लिख रहे हैं किस तरह से बना, बहुत बार बना है, 90 डिग्री का कैसे बनेगा, 60 का, 75 का। अच्छा इस 60 को क्या करते हैं कि बाइसेक्ट करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, इधर 60 वाला को बाइसेक्ट कर दिया, 60 डिग्री एंगल को हम क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया। एंगल बाइसेक्ट आता है करने, तो इसको हम बाइसेक्ट कर दिया, एंगल बाइसेक्ट है, ये एंगल बराबर ये एंगल, और इधर से ये इसको भी हम उसी तरह से हम, ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे को काटेगा, ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे को काटेगा, ये तुम्हारा पॉइंट बन जाएगा P। यही पॉइंट हमको P देगा, ये पॉइंट हमको क्या देगा, P देगा। अच्छा यहां तक हमको रहे दे। अच्छा ये बाइसेक्ट किया 60 का, तो ये तो 30 हो जाएगा, ये भी मेरा, ये हो गया मेरा 22.5 हो गया। तो अब हम क्या करें, अब हमको इस वह काम करेंगे कि जो यहाँ से इसका डिस्टेंस है, यहाँ से इसका डिस्टेंस है, दोनों बराबर है। एक ऐसा यहाँ पर पॉइंट को हमको ढूंढना है, एक पॉइंट यहाँ पर हमको ऐसा खोजना है कि जो P से भी उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करे, इससे भी उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करे। नहीं समझे, एक ऐसा हमको इसमें पॉइंट हमको खोजो कहाँ पर है, तो पॉइंट जो P या Q से सेम डिस्टेंस पर, जैसे ये मान लेते हैं कि Q डैश है, इसको मान लेते हैं R है तो R डैश मान लिया, कि इससे ये जो पॉइंट P है इससे और इससे सेम डिस्टेंस मेंटेन करे। कहाँ से, इस पॉइंट को एक ऐसा खोजो कि इससे भी और इससे भी दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है। तो पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो पॉइंट को जोड़ करके जो लाइन सेगमेंट बना उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही ना है। तो इसको आधा से ज्यादा लेकर के आर्क, आधा से ज्यादा लेकर के कंपास से, तो हमको आता है ना यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस तरह से ऐसे ऐसे करके इधर इधर इस तरह से काटने के लिए। तो हम भाई इस तरह से हम एक अपना ये एक मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
यहाँ खींच रहे हैं, ई आते आते कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर आके कटा, मिला, यही मेरा पी पॉइंट हो जाएगा। ई मेरा क्या है, देखो ई पॉइंट से डिस्टेंस, ई पॉइंट से डिस्टेंस दोनों सेम होगा कि नहीं होगा? होगा ना यार। ये पॉइंट से का है, क्या कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर प्रेजेंट है, ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये हो गया, तो मेरा एक पी पॉइंट निकल गया। अब देखो ये एंगल 30 डिग्री है, ये पूरा 60 था तो एंगल बाइसेक्ट किया तो ये 30 है, इस साइड बराबर है तो ये भी मेरा 30 डिग्री होगा, काहे कि दोनों बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस का एंगल, यहाँ क्यू डैश पी, यहाँ पी पी, इसको क्यू मानो, पी क्यू दोनों बराबर है। तो देखो ई एक्सटीरियर एंगल कितना का 30 प्लस 30 60 दे देगा कि नहीं दे देगा? दे देगा। अब यही काम हम इधर करेंगे, एक एक पॉइंट हमको आर हमेशा ढूंढना है कि जो ये दोनों से सेम डिस्टेंस मेंटेन करता है, इससे भी उतना ही डिस्टेंस है वही, तो क्या करेंगे हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खोजेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आएगा वो जो कट करा ये आ गया, यहाँ कटा, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? पी आर डैश का, तो यहाँ पर ही काटा, अब इसको हम मिला दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही ना बताता है, इस पर जो जितना भी पॉइंट का लोकेशन है, लोकस है पॉइंट का, वो सब ये क्या होगा, इससे सेम डिस्टेंस पर होगा। पी पी से भी इसका डिस्टेंस सेम होगा, आर डैश से भी इसका डिस्टेंस आर आ गया, तो यही मेरा आ गया कौन, ट्रायंगल पी क्यू आर बन गया। अरे होगा यार, इधर से ये दोनों साइड बराबर, ये दोनों साइड, ये साइड बराबर ये साइड, अगर ये मेरा एक्स है तो ये भी हमारा एक्स हो गया, ये अगर मेरा बाई है तो ये मेरा बाई है, ये मेरा जेड है तो ये जेड कॉमन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि अब हमको कह रहा है कि एक ऐसा, इसके अंदर में एक पॉइंट खोजना है पी क्यू आर के अंदर में, जो कि किससे, पी क्यू आर क्यू आर, पी क्यू कहाँ है, पी क्यू कहाँ है, ये है पी क्यू, ये जो मेरा ट्रायंगल बना पी क्यू आर से सेम डिस्टेंस पर है, पी क्यू आर कहाँ है, क्यू आर से सेम डिस्टेंस पर है, तो ये पी क्यू है और क्यू आर से सेम डिस्टेंस पर आने के लिए एंगल बाइसेक्टर क्या करेंगे, तो एंगल बाइसेक्टर करने हमको आता है, इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ से हम इस तरह से आ रहा है एंगल बाइसेक्टर, तो इस पॉइंट पर जो भी पॉइंट आएगा वो सब इससे भी उतना ही डिस्टेंस पर है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी है ना। इधर से एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो ई मेरा ओ पॉइंट है, ये जो ओ पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है, पी आर से भी उतना ही डिस्टेंस है और ई से भी वही डिस्टेंस है। क्या किया, यहां से क्यू का एंगल बाइसेक्टर, यहां से आर का एंगल बाइसेक्टर हम इस तरह से हम लाया। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, distance of 1% for PR. PR से 1.7 सेंटीमीटर, सॉरी हम क्या बोल दिए ना, क्या हमको कह रहा है, हटाओ, हमको कह रहा है, हमको क्या कह रहा है, रुको हम थोड़ा सा ज्यादा, इसका जरूरी नहीं है, यहाँ कह रहा है पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हटाओ, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इससे भी रहता बराबर डिस्टेंस होता ना, हमको खाली कह रहा है इससे बराबर है, पी क्यू से और क्यू आर से, तो पी क्यू से क्यू आर पर यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट है, यही ना है, ई पॉइंट ई पॉइंट ई पॉइंट ई पॉइंट, कौन पॉइंट जो हमको मालूम नहीं है, हमको मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, हमको क्या कह रहा है कि पी आर से 1.7 सेंटीमीटर का होना चाहिए, पी आर से कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए, 1.7 सेंटीमीटर हमको यहाँ से एक अल्टीट्यूड बना करके हमको 1.7 सेंटीमीटर हमको खींचना है। 1.7 सेंटीमीटर कैसे आएगा बोलो, कुछ नहीं करना है यार, हम क्या करेंगे ना, यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बना दो कहीं पर, अपना सोचो, समझे कैसे करे रे बोलो। अच्छा
90 डिग्री का एंगल बना करके हमको 1 पॉइंट, यहां से हमको एक लेंथ ऐसा खोजना है जो 1.7 सेंटीमीटर का होना चाहिए, उसको ढूंढना है। उसको कैसे ढूंढेंगे? 1.7 सेंटीमीटर लाने के लिए तो क्या करें बोलो? कुछ नहीं, अरे ये जो मेरा पॉइंट है ना यार, इस पर एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। क्या करेंगे? इसमें जैसा हो रहा है, इस पर अगर हम एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया तो इस पर एक परपेंडिकुलर इस तरह से हम खींच दिए। अरे नहीं समझे? अरे परपेंडिकुलर खींच दिया एक। अब इस पर हम क्या कर दिया? 1.7 सेंटीमीटर तो हमको काटने आता है, इस तरह से 1.7 सेंटीमीटर एक लेंथ खींच सकते हैं। नहीं क्या? अरे 1.7 खींचा जाएगा। अब यहाँ पर फिर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसा हम खींच देंगे। अरे नहीं, यदि लाइन कहीं एक दूसरा को काटेगा तो वो अंदर में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसीलिए लिख दिया है बेटा। तो ये क्या समझा? ये जो लाइन है ना, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, समझ में आ रहा है? इस पर एक 1.7 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के एक लेंथ हम ले लिया, और फिर यहाँ से एक 90 डिग्री बना दिया। तो ई लेंथ से देखो, इसके पैरेलल ई कहीं पर तो ई पॉइंट को कट करेगा। तो ई जो पॉइंट है, ई तो इससे भी सेम डिस्टेंस, ई जो पॉइंट आया वो इस लाइन है, इस लाइन, किसके? ये दोनों लाइन से सेम डिस्टेंस पर आ रहा है। और यही ना? और क्या कह रहा है? पी आर से, अरे यार पी आर ये वाला है, रुको गड़बड़ हो गया। हमको दिमाग में आया ना कि इसी से कह रहा है उतना। पी आर तो इधर है मेरा, ये है पी आर, ठीक है रह दो। ई यहां तक मेरा आया, ई आ गया ना। अब हमको कह रहा है एक ऐसा लाइन हमको बनाना है जो इससे कितना सेंटीमीटर पर रहना चाहिए? रुको, हाँ इसको हम फ्रेश कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। ये मेरा आया यही ट्राइंगल, ये आ गया मेरा पी क्यू आर, यहां तक तो हम लेके चल आए हैं, पी क्यू आर है। अब इसके अंदर में हमको क्या कह रहा है? इसके अंदर में हमको कह रहा है कि एक ऐसा हमको पॉइंट बताना है। ये कह रहा है कि फाइंड पॉइंट विथ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू एंड क्यू आर। पी क्यू, ये मेरा पी क्यू है और क्यू आर से सेम डिस्टेंस पर है। तो इसका एंगल बाइसेक्टर लेकर के चला, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर पर इस लाइन पर जो भी पॉइंट आएगा उस सब का है पी क्यू आर, किससे? क्यू आर से सेम डिस्टेंस पर होगा। अच्छा, अब कह रहा है और कह रहा है कि वो 1.7 सेंटीमीटर कहाँ होना चाहिए? पी आर से। पी आर से कितना सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए? 1.7। तो ये जो पॉइंट कहीं पर कटाए, यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ना। तो ये तुमको लग रहा है कि वहीं पर 90 डिग्री आ रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सा हाथ से बांधता है ना यार, इसीलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा आगे पीछे कर दो, हम मान लिया। पी क्यू आर है, यही ना। अरे ई एंगल बाइसेक्टर यहाँ आ गया। अब कह रहा है कि इससे कितना डिस्टेंस पर होना चाहिए? अरे पी आर से कितना डिस्टेंस पर होना चाहिए? तो पी आर पर हम एक परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया इस तरह से। अरे खींचा। अब इस पर इतना ई आया, इस पर हम क्या कर दिया कि अब यहां से हम आर्क ले लिया कितना? 1.7। यहाँ पर से 1.7 कहीं से इसे कट कर लिया। ये जो कट करा, इस पर फिर हम एक 90 डिग्री का एंगल ऐसे बना दिया। नहीं, ये जो मेरा पॉइंट आया वही मेरा वो पॉइंट आया। समझ में आ रहा है क्या किया? जो कस किया, ये जो लाइन क्यू का एंगल बाइसेक्ट किया, तो ये एंगल बाइसेक्ट पर जो भी पॉइंट आएगा
यहाँ जो क्यू का एंगल बाइसेक्ट किया, ये जो क्यू का बाइसेक्ट किया, तो इस पर जो भी हमको पॉइंट आएगा उस सब का, यहाँ से भी, इस लाइन से भी डिस्टेंस, इस लाइन से भी डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस सेम होगा। कौन सा ऐसा पॉइंट है इसमें जो इससे कितना सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है? 1.7। तो इस पॉइंट पर हम क्या किया, एक 90 डिग्री का एंगल हम इस तरह से बना दिया। एंगल आता है ना यार, आधा से ज्यादा लेकर के कुछ इस तरह से बहुत सारा जुगाड़ है, हम ही बना दिया एक। अब यहाँ से क्या कर दिया कि यहाँ से हम एक 1.7 सेंटीमीटर को कट किया, 1.7 कट करके और फिर इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया। खींचे तो ये राइट एंगल हो गया नहीं? तो इसका यहाँ से डिस्टेंस सेम ना होगा यार। तो ये जो मेरा पॉइंट यहाँ पर बन गया यही देगा। ठीक, तो समझ में आ रहा है कैसे हुआ जो? इस तरह से करना है यार। उस समय हमको लगा कि नीचे वाला से कह रहा है, यही है। ठीक, बनाओ इसको। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर कह रहा है कि ड्रॉ ए पैरेललोग्राम PQRS। PQ है कितना? 6.2 सेंटीमीटर, QR है 3.4 सेंटीमीटर, एंगल PQR 120 डिग्री है। तो एक ऐसा पॉइंट हमको बताना है, का लोकेशन बताना है जो इक्वी डिस्टेंस है PS, RS और QR। PS, RS और QR ये तीनों से सेम डिस्टेंस पर है। ठीक ना? तो लाइन से सेम डिस्टेंस, एंगल बाइसेक्टर, यही ना? पॉइंट से सेम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये दो बात याद रखना है। लाइन से अगर कह दिया, लाइन सेगमेंट है, कह दिया कि लाइन है, दो लाइन है, ई लाइन है, ई लाइन है, दोनों लाइन से सेम डिस्टेंस। लाइन से अगर सेम डिस्टेंस बोल दिया तो एंगल को बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। अगर पॉइंट है, दो पॉइंट से 2 पॉइंट से कहेगा कि सेम डिस्टेंस पर चलना है, सेम डिस्टेंस पर, तो हम क्या कर देंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे यहाँ पॉइंट है RSP। अच्छा, तो यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट से है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, हमको कह रहा है कि ये तो सिंपल है यार, इसमें तो कुछ है नहीं। PQ कितना है? PQ मेरा है कितना? 6.2 सेंटीमीटर। QR मेरा कितना है? 3.4 और ये 120 डिग्री। तो एंगल 120 डिग्री हमको आता है बनाने। एक बार आर्क मारा, एक बार 60, दूसरा बार 120, इस तरह से कट कर दिया, ये मेरा 120 डिग्री का एंगल बन गया। नहीं तो हम क्या करते हैं, यही मेरा काम है। एक कट, 2 कट, ये बन गया 120 डिग्री का एंगल। अरे समझे? बन गया। ये कितना है बोलो? PQR। ये Q है, Q से कितना, R कितना हम ले ले, R कितना हो जाएगा? अरे यही ना, PQR। QR कितना है? QR है यहाँ 3.4, कुछ इस तरह से हम 3R ले लिया। 3 तो बड़ा बनाओ यार। हाँ, R यहाँ से कट किया, माने ये R आ गया यहाँ मेरा कितना? 3.4, और इधर कितना हो गया? 6। थोड़ा सा इसको और लंबा कर बना देते हैं। ये कितना आ गया? Q से P, ये P ले लिया मेरा कितना, एक मेजरमेंट करके हम ले रहे हैं 6.2, ये आ गया। अब हम क्या करें बोलो? अब क्या करें? ये मेरा कितना है बोलो? ये मेरा है कितना? 120 डिग्री। तो उसी तरह से यहाँ 120 है, तो इधर इस पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो इस तरह से एक आर्क लेकर के एक बार एक कट किया, एक कट करने के बाद कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, माने ये मेरा पैरेलल लाइन हो गया। ये क्या हो गया? ये 120 हो गया, ये 60 हो गया, तो पैरेलल होगा ही, होगा ना? अब यहाँ से 6.2 काटा, यहाँ से भी हम एक 6.2 का इस तरह से हम कट कर लिए। क्या कर लिए? 6.2, आई दोनों को हम ज्वाइन कर लिए। क्या कर लिए? ज्वाइन कर लिए। आ रहा बात समझ में? थोड़ा सा ये ज्वाइन कर लिया, तो ये मेरा P निकल गया, ये हो गया Q निकल गया। समझा?
कैसे आया? यहां से हम एक कट किया, कितना 6.2 इधर था, तो 6.2 का इधर मिला, कट करके दोनों मिला लिए। अब देखो ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों बराबर है, बराबर है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, अब बराबर है तो ये भी दोनों पैरेलल होगा, प्रॉपर्टी से तो हो गया ना। अच्छा अब क्या करना है बोलो, अब क्या करना है? पहला कह रहा है कि पी एस आर एस क्यू आर, पी एस कहाँ है? पी एस, पी एस ये वाला, अरे पी क्यू आर एस यही ना है, यही तो गड़बड़ हो रहा है यार। बोलो पी एस है, आर एस है, और पी एस आर एस यहाँ है क्या ना, क्यू आर है, तीनों से सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस लाने के लिए क्या है? लाइन से सेम डिस्टेंस कौन देगा बोलो? एंगल बाइसेक्टर। तो एक इसका एंगल बाइसेक्टर कर देंगे इस तरह से, आप समझे? और एक इधर से एंगल बाइसेक्टर कर दिया इस तरह से, तो ये कहीं एक पॉइंट हमको ओ मिला, वो मिल गया ना। अब देखो बाय प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर है, माने इससे भी उतना ही डिस्टेंस पर होगा, और यहाँ से भी वही डिस्टेंस होगा, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। अब ये जितना डिस्टेंस पर होगा वही इतना डिस्टेंस पर होगा, तो वो है जो एंगल, देखो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कहाँ इंटरसेक्ट करता है? इंटरसेक्ट एट ओ पर। किसका एंगल बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर ऑफ, बोलो एंगल एस एंड एंगल आर इंटरसेक्ट एट ओ, तो इसका आंसर होगा पॉइंट ओ हो गया, आ गया ना। अब इसमें क्या कह रहा है बोलो, अब इसमें क्या कह रहा है? आर एस और पी से सेम डिस्टेंस पर हो, तो क्या होगा? तब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका आंसर कौन देगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही ना है, बीच में कहीं इस तरह से आ रहा है, किसका 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 किसका, आर आर एस आर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ होगा यार? इस तरह से होगा, है ना यार, कहीं ना जाकर के इलाहाबाद काशी कहीं तो मिलेगा ना यार। तो ये है, ये जो है ये तीनों से क्या हो जाएगा? सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट होगा, यही ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इससे भी सेम डिस्टेंस, इससे भी सेम डिस्टेंस है, ये है तो इससे भी सेम डिस्टेंस, इससे भी सेम डिस्टेंस, माने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मेरा मान लेते हैं कि ये ओ डैश है, ओ डैश है जो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ले आएगा, लिखा है, समझ में आ रहा है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या देगा? दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या देता है? पॉइंट से सेम डिस्टेंस। अरे तो इससे जो इसका डिस्टेंस है, ये पॉइंट का इससे जो डिस्टेंस होगा वही इससे डिस्टेंस होगा, होगा, और इससे जो डिस्टेंस है और क्या है? वही डिस्टेंस इससे है ना, कहा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यार, वही डिस्टेंस इससे है, तो तीनों बराबर हो गया, ठीक ना। ठीक है यार, रहने दो, यही तो लोग रिवीजन करेगा, जब तक नहीं रिवाइज करेगा जब तक कुछ नहीं होगा। इसे आधा समझ रहा है आधा नहीं समझ रहा है, उसको बना करके लाओ आगे, नहीं भी बनाया है ना तो जितना बनाया है उस सबको कम से कम उसको दोबारा बनाओ अपने से, खुद से। कल लाना है उसका भी पन्ना लेके, पेज लेके आएगा। ग्राफ जो है, ग्राफ का होता है ना, हाँ ग्राफ पेपर, हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पढ़ा है ऐसा उसका ग्राफ पेपर लगेगा। ठीक है, रहने दो आज भर, ठीक।